राहु ग्रह जब वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के पंचम भाव से गोचर करेंगे तो इस गोचर के ज्यादातर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ यहां चलने से है, अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के ही मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ही ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर पंचम भाव में होगा, जो कि बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम से संबंधित भाव है। बुद्धि, विवेक, देव भक्ति, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिष्ठा, लेखन, वाक्पटुता, ज्ञान, उदर, अमाशय और गर्भाधारण का विचार पंचम भाव से ही करते हैं। राहु ग्रह जब वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के पंचम भाव से गोचर करेंगे तो इस गोचर के ज्यादातर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आपके अंदर काफी शुभ बदलाव आएंगे। जीवन को जीने का नजरिया आपका बदलेगा। इस समय पर धन के मामले में भाग्यशाली सिद्ध होंगे। भवन भूमि की प्राप्ति होने के शुभ योग बनेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा लंबित है तो उस पर भी निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी बदलने के योग बनेंगे और उसमें आय वृद्धि के योग भी बनेंगे। सब कुछ पक्ष में रहेगा, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी खलेगी और उसी कमी को पूरा करने के लिए आप कभी इधर तो कभी उधर घूमने निकलेंगे या फिर किसी व्यसन में पड़ने की भी आपकी इस समय पे योग बनेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। जी हां, राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव के कारण आपके अंदर पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। इस समय आपके अंदर एक कुशल प्रबंधक के गुण विकसित होंगे। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और इसी के साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय पसलियों और कमर से संबंधित समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव आय का भाव है। एक प्रकार से जीवन में जितनी भी चीजों की प्राप्ति या आगम हमें होता है वह इसी भाव से देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि वालों को अचानक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आय के गुप्त स्रोत धीरे धीरे बनने लगेंगे। इस समय करियर को मजबूत करने के लिए आप कोई तकनीकी प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इस समय भवन भूमि से अचानक लाभ के योग बनेंगे और भवन भूमि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। त्रिपाद दृष्टि प्रभाव से लंबित कार्य जो हैं, लटके हुए कार्य हैं, तेजी से संपन्न होंगे। भाग्य पक्ष मजबूत होगा और देव कृपा भी प्राप्त होगी इस समय पर आपको। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के लिए यह समय धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। 18 माह का यह समय आपको तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल भी प्राप्त करवाएगा। वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार
केतु ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। इस भाव से सभी प्रकार के आगम अर्थात धनागम, संपत्ति प्राप्ति, मूल्यवान धातुओं की प्राप्ति, वाहन से लाभ, मित्रों से लाभ, सहकर्मियों से सहायता एवं लाभ, तकनीकी प्रशिक्षण इत्यादि से लाभ आदि सब इस भाव से विचारणीय है, अर्थात उनसे विचार किया जाता है इस भाव से। वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार केतु ग्रह का गोचर जब चंद्र कुंडली के एकादश भाव में होता है तो सभी दिशाओं से सरलता से धन की प्राप्ति होती है। इस समय आपके पुराने मित्रों और संपर्कों की वजह से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को विवाह भाव भी कहते हैं। केतु की यह दृष्टि विवाह के योग भी बनाती है। इस दृष्टि प्रभाव से साझेदारी के कार्यों से धन लाभ एवं मान सम्मान में वृद्धि होती है। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव से बुद्धि कुशाग्र होगी, विवेक बढ़ेगा। इस समय आपका अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई तकनीकी प्रशिक्षण लेने का मन बनेगा, जिसकी वजह से निकट भविष्य में आपको काफी फायदा मिलेगा। इस दृष्टि प्रभाव के कारण घर परिवार में कोई मंगल कार्य होने के भी योग बनेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह के योग इस समय खुल जाएंगे। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह पराक्रम भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव के चलते आपके अंदर साहस में वृद्धि होगी। इस समय आप में जोखिम लेने की क्षमता का विकास होगा। इस गोचर काल में हाथ, कान, गला और नाक से संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि में उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया है, लेकिन क्या उपाय करें जिससे राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव का फल आपको ना मिले, यह भी जान लीजिए। उपाय क्या करने हैं आपको? राहु और केतु ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक प्रभाव को क्षीण करने के लिए शनिवार के दिन वृद्ध लोगों में आटा व आटे से बनी चीजें वितरित करें। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।